भारत जोड़ो यात्रा कई लोगों के साथ मिलकर स्टार्ट की थी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद एक और अभियान शुरू होने वाला है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और कांग्रेस पार्टी एक मजबूती ले चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और अब देखना ये है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कितना ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह जी मौजूद है, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां से प्रयास किए जाएंगे लोगों को जोड़ने का, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी कुछ ही लोगों के साथ, लेकिन जब करनाल तक पहुंचे थे सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ, तो एक बहुत ही बड़ा काफिला देखने को मिला था। और किस तरह से जो है यात्रा को कंप्लीट किया गया था, लोगों की समस्याएं भी बीच बीच में सुनी गई थी और उनका निवारण करने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ समझते हैं इस अभियान से, और किस तरह से, किस दिशा और दशा में ये अभियान रहने वाला है, क्या क्या कार्रवाई जो है वो की जाएगी आपकी तरफ से, और क्या क्या चीजें हैं जो लोगों के सामने इस अभियान के तहत आने वाली है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो महसूस किया जी, जो देखा जी, जो उनके दिल की बात थी, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से हिंदुस्तान में कोने कोने में पहुंचाने का संकल्प लिया। जी, साथ ही एक चार्जशीट तैयार की भी, जो मौजूदा सरकार है जी, इन बातों का जवाब दे। जी, ये दोनों बातें राहुल गांधी जी के दिल से आई, जो हमारी जिम्मेदारी लगी कि इसको हर घर तक पहुंचाना है। जी, उसको पहचानने के लिए अभी 1 फरवरी से हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जी, जो सीएलपी के नेता हैं, जी, और उदय भान जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगा दी, इसको जन जन तक पहुंचाया गया। जी, सब कांग्रेस के लोग उस पत्र को लेकर, उस चार्जशीट को लेकर जगह जगह गलियों में निकले हुए हैं। जी, हाँ, जैसे मैं कर चुका हूँ 2-3 जगह, कुछ जगह कर रहा हूँ, कुछ कल करूंगा, कुछ परसों करूंगा, कुछ हमारे पूर्व विधायक कर रहे हैं, कुछ कल जुमले में था, परसों कल नीलोखड़ी में था, परसों जुमले में था, परसों फिर घुंडे में है, करनाल में हो चुका है, सुरेश गुप्ता जी कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ, ऐसे चल रहा है। जी, हम वो जो पत्र है वो लोगों को पहले पढ़कर सुनाते हैं, जी, फिर उनके हाथ में देते हैं, जी, और उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूर तो नहीं करते, जो सच्चाई है उनको सोचना पड़ता है कि वाकई ही जो ये कह रहे हैं सच है। आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा भारत कहाँ खड़ा है, हमारा किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, छोटा दुकानदार कहाँ खड़ा है, हमारा देश का किसान क्यों मर रहा है, हमारा जो देश है क्यों टूटने की कगार पे जा रहा है। जिस देश को आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्यागे हों, आज क्या कारण है? वही देश टूटने के कगार पे 75 साल के बाद। उसका कारण है कि मौजूदा सरकार ने, मौजूदा बीजेपी ने लोगों को लड़ाने का काम किया। जो नारा लगाया करता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उस नारे को खंडित किया जा रहा है, उस नारे को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने हाथ से हाथ जोड़ो, बिन लोगों के दिलों में प्यार बरताओ, हाथ से हाथ जोड़ो। जो लोग हमारे से हाथ छुड़ा के जा चुके हैं, जो लोग हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से ईसाई, ईसाई से सिख हाथ छुड़ा के जाने की तैयारी में है, इस मौजूदा सरकार की कारगुजारी की वजह से, भाजपा के भारत तोड़ो के एजेंडे के माध्यम से उसको हाथ से हाथ मिलाकर दोबारा हिंदुस्तान की उसमें लेके आए, वापस दिखाएं हम वही हिंदुस्तान है जो उसको हमने, हमारे रणबंकुरों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने आजाद कराने के लिए अपने प्राण त्यागे थे। उस हिंदुस्तान की आजादी को बरकरार रखने के लिए हाथ से हाथ जोड़ी यात्रा हमने आरंभ की है। जी, कई बार ये देखा गया है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है राहुल गांधी जी की, कि कई बार उनको संसद में बोलने से रोक दिया जाता था, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि मीडिया के सामने उनके माइक्स ऑफ कर दिए जाते थे। ऐसा क्यों कर रही थी बीजेपी सरकार? क्या लगता था कि सच जो है दुनिया के सामने आएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है बीजेपी सरकार को? देखिए, सच तो सामने आता रहता है बारी बारी। जो बड़ा मीडिया है जी, उस करीब सब दिख चुके हैं। जी, मीडिया का माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है। जी, मीडिया सारा बिक चुका है, जिसकी वजह से जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती।
इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली ताकि लोगों के बीच में जाकर बोलूंगा। जो आप जैसा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो शहर लेवल तक है या स्टेट लेवल तक है, उनके माध्यम से बात पहुंचाई जाए और इसमें कामयाबी हुए। आप लोगों के सहयोग से उनकी बात हर आदमी तक पहुंची है, जिसकी वजह से वो आज अपने बात कह रहे हैं। उनको माइक बंद कर दिया जाता था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था, उनको कभी पप्पू कह दिया जाता था, कभी हमारे मुख्यमंत्री ने अभी जोकर कह दिया, जिसका हमने विरोध भी किया। ऐसी ऐसी बातें करके लोगों के मनों में उन्होंने एक मजाकिया लहजा बना दिया राहुल गांधी जी को। लेकिन राहुल गांधी जी की जो बर्दाश्त का मादा था, उससे देख के लोग हैरान है कि राहुल गांधी ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया उनको। राहुल गांधी ने अगर जवाब दिया तो मुद्दों पर आधारित दिया। राहुल गांधी ने जवाब किया एक कागज के माध्यम से दिया, जो हमारे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है उसके माध्यम से दिया। आज अडानी के माध्यम से देश टूटने में तैयार है। अंबानी पहले लूट कर जा चुके हैं, कितने करोड़ों रुपया, अरबों करोड़ों रुपया बैंकों का चला गया है। ये देश टूटने के कगार पे है। जो मिडिल मैन है वो या तो गरीब हो रहा है या वो जरा अमीर हो रहा है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, जो नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल दिया गया, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। हर आदमी ने खाना खाना है, अगर नौकरी के माध्यम से बनेगा वो चोरी डकैती करके खाएगा, मांग के खाएगा, क्राइम बढ़ेगा। आज क्राइम का इजाफा ज्यादा होने का कारण यही है मौजूदा सरकार की नीतियां बेरोजगारों के खिलाफ, जो वो कोई उनको काम नहीं दे रहे, उस वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। जो नौकरियां मिली हुई है उसमें इतना दूर से ज्यादा प्रेशर है। जो 8 घंटे एम्प्लॉय नौकरी करके रात को घर जाकर फ्रेश होकर लेना आकर उससे ज्यादा काम करता था, अब 12-12 घंटे काम लेते हैं और मेंटली अपसेट है। अगले दिन वो काम नहीं कर पाता, काम की जो गति है और धीरे हो गई है। जो ऑफिसर है वो बेनकाब है, उनको बेलगाम है। जब बेलगाम ऑफिसर जो है वो गरीबों पे अत्याचार करेगा, जब अत्याचार होगा तो लोगों में दहशत फैलेगी। दहशत फैला के रखना चाहते हैं। राहुल गांधी को दहशत खत्म करना चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को खुले मन से बात करने का आमंत्रित कर रहे हैं। तो जरूर देखा तो यही जाता है कि बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो सरकार के द्वारा लेकर आई गई हैं, लेकिन किसी भी बेनिफिट को वो शो नहीं करती हैं। कुछ ही देर के बेनिफिट के लिए लोग उनकी बातों में भी कई बार आए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का प्रयास ये रहता है कि लोगों तक वो चीजें पहुंचे जो कि कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है। जैसे अगर सिलेंडर की बात की जाए तो 400 रुपए का मिलता था, अब वो 3 गुना बढ़ चुका है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं, क्या इन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया जाएगा इस अभियान के अंदर, या फिर इससे भी बड़े लेवल की कुछ कार्रवाई बिठाई जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा? देखिए, हमारे जो पत्र है, मैं भी आपको दूंगा जाती हुए पढ़ना जी। उसमें लिखा हुआ है हमारी सरकार आई, सिलेंडर 500 का देंगे, तेल 70 रुपए का देंगे जी। और जो आज अगर चाहे सरकार दे सकती है जी। अगर सरकार चाहे तो तेल का रेट कम कर सकती है जी। क्योंकि सरकार गरीब आदमी से कणक 15 रुपए 18 रुपए खरीद कर वो सारी अडानी को दे दी। अडानी अब 30 रुपए किलो आटा बेच रहा है जी। एक गरीब को आटा 5 रुपए किलो मिलता था, 10 रुपए किलो मिलता था, 12 रुपए किलो मिलता था, आज वो 30 रुपए किलो मिल रहा है जी। सिर्फ आटा ही तो है जो भर पेट आदमी खा सकता है जी। सब्जी जो उनसे महंगी हो गई है, तेल इतना महंगा हो गया है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि गरीब आदमी भर पेट खाना खा सके। गरीबों के हाथ काटने के लिए ही राशन कार्ड काट दिए गए, ऐसे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। हाँ, ये अभी आपने पिछले दिन देखा हरियाणा के अंदर जितने बीपीएल लोगों को कार्ड दिए गए सब काट दिए, कह के भी इनको जरूरत नहीं है, इनके घर में नौकरी की जाती है। अगर एक घर में 5 आदमी नौकरी करते हैं, 5 आदमी नौकरी करते हैं तो 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख महीना कमाते हैं। लेकिन ये भी तो देखा जाए उनके बच्चे कितने हैं। मैंने ये देखा कई कंप्यूटर पे चाल रखे 10 साल का बच्चा, उसकी आमदन खा 50,000 रुपये महीना। अगर सरकार उसको पढ़ने के लिए 500 महीना देती है, वो आमदन थोड़ी है जी। वो तो खर्चा है जी। अच्छा, जो स्पोर्ट्समैन है उनको ये कहते हैं हम लमसम पैसे देंगे, वो लमसम पैसे लेके खा के घर बैठ जाएंगे, शादी करके बैठ जाएंगे, दुकान खोल के बैठ जाएंगे, आगे हमारे स्पोर्ट्समैन नहीं चल पाएंगे। नौकरी मिलेगी, नौकरी के माध्यम से वो 20 स्पोर्ट्समैन और तैयार करेगा जी। नशा खत्म होगा। ये जो पॉलिसी लेके आते हैं, समझ कौन लेके आता है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है टूटने का। अंत में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को, आम लोगों को जो कि जागरूक तो हो चुके हैं, लेकिन कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भटक जाते हैं वो हर चीजों से, नीतियों के कारण या किसी भी वजह की वजह से?
देखिए, भटक तो झूठ बोलने वाला 10 बार झूठ बोलेगा लोग मान लेते हैं, जी लेकिन अब लोगों के सामने सच्चाई आनी शुरू हो गई है। आज जिस गली में मर्जी आप पत्रकार बन के नाते नहीं जाए, वैसे चले जाए, जी आप पूछो तो लोग बताएंगे कि हमेशा मौजूदा सरकार से बड़े तंग है, जी इतने दुखी हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए मुख्यमंत्री महोदय हार जाएंगे, जी खुद मुख्यमंत्री महोदय। पिछली बार भी जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ था, लोगों की आवाज से तो 6,000 वोट मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। हमारे कुछ नेता जो उस टाइम इलेक्शन के दौरान भूमिगत हो चुके थे, वो जाते जाते लोगों को ये कह गए भी 5,000 सुपर वोट नहीं है त्रिलोचन की, और बड़े बड़े लीडरों को भी बोल गए भी 5,000 सुपर वोट नहीं मिलेगी, कनाल में मत आना, आपको बदनामी हो जाएगी। तो मेरे को 36,000 वोट लोगों ने दी। आज वो खुद कहते हैं जी हम मार्केट में हैं। अगर उस समय ही हमारे नेता इसको सीरियस ले लेते, पिछली सरकार ही कांग्रेस की बननी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपकी बात सही। तो इसलिए लोग समझ चुके हैं अभी सरकार बदलने वाली है, केंद्र में बदलेगी, हरियाणा में बदलेगी, लोगों में सुख की चैन आएगा, आराम से बैठेंगे, किसान बड़ा खुश होगा, मजदूर व्यापारी कर्मचारी सारे खुशहाल होंगे। अगर हमारा भारत खुशहाल होगा तो हम तरक्की की ओर बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, इस वक्त हम बैठे हुए थे जिला संयोजक जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं त्रिलोचन सिंह जी के यहाँ पर, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात जरूर बताई है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कि हर एक व्यक्ति, हर एक तबके का लोग जो है सारे के सारे जुड़ते गए, कुछ ही लोगों से स्टार्ट हुई वो यात्रा एक बहुत ही बड़ी मिसाल बन गई, और उसके बाद अब एक और अभियान जो है वो स्टार्ट होने वाला है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे कर भी चुके हैं बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से जो है ये यात्रा, ये अभियान जो है शुरू होने वाला है, और किन किन लोगों की क्या क्या समस्याएं रहने वाली हैं, और कौन लोग इसके बारे में सही बोलेंगे और कौन लोग इसके बारे में गलत बोलेंगे, ये भी हम आपको लेटेस्ट अपडेटों के माध्यम से बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।